छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में चुनाव प्रचार करते भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में हुई एफआईआर। भूपेश ने कहा निष्पक्ष होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की भूमिका। कृषि मंत्री चौबे ने कहा भाजपा को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, भाजपा नेताओं में हिम्मत है तो केंद्र के मंत्रियों को लिखे पत्र। और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में डॉक्टर विधायकों को किया गया शामिल। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये एफआईआर कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है। एफआईआर चुनाव आयोग के द्वारा ही दर्ज कराया गया है। यूपी में चुनाव प्रचार करते भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में हुआ एफआईआर। भूपेश ने कहा निष्पक्ष होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की भूमिका। सीएम भूपेश कल नोएडा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, जिसके बाद सीएम बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ डोर टू डोर कैंपेनिंग के मामले में एफआईआर किया गया है तो फिर अमरोहा में मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे साथ वैसे ही 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे, तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों। दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूँ, आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा। और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, तो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। तो मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में जब निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो आखिर क्या उम्मीद करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसे लेकर कृषि मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि अपने नेता को पत्र लिखने की। अगर हिम्मत है तो पत्र लिखे और 2 करोड़ रोजगार देने की मांग करें। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसके अलावा धान खरीदी को लेकर भी कहा कि भाजपा की तत्कालीन सरकार ने जितना धान खरीदी नहीं किया उससे अधिक धान समर्थन मूल्य पर कांग्रेस की सरकार खरीद रही है। भाजपा को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जितनी कल्पना भी नहीं करती थी उतनी धान की खरीदी हम कर चुके। आज की तारीख में 71 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हम 1 करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी करने जा रहे हैं और हमारा ये सोचना है कि विद इन टाइम ये खरीदी हो जाएगी। उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पंजीकृत किसान का धान खरीदा ही जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो समय बढ़ाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है। सरकार ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंधन में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम को मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर प्रीतम राम मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव को भी संचालक मंडल में जगह देकर संचालक बना दिया गया है। सरकार ने सिंहदेव के एक और करीबी नीलाभ दुबे को भी कॉरपोरेशन का संचालक बनाया है। इन नियुक्तियों को लेकर भाजपा ने आरोप लगाना शुरू किया। तब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि तीनों विधानसभा के सदस्य जिनकी नियुक्ति हुई है वे जनप्रतिनिधि के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल होने के कारण इसे बेहतर तरीके से समझेंगे और सीजीएमएससी के कार्यक्षेत्र को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सीजीएमसी का गठन क्यों किया गया था ये तो मैं समझता हूँ उन लोगों की समझना चाहिए। अब मेडिकल कॉरपोरेशन में दवाइयों की खरीदी से लेकर के आजकल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है उसको भी सीजीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। और तीनों मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं उनकी नामजदगियां हुई हैं, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि जनप्रतिनिधि और मेडिकल प्रोफेशनल्स दोनों होने के कारण
वो लोग बेहतर समझेंगे और सीजीएमसी का और जो कार्य क्षेत्र है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति होनी है, जिस पर आरक्षण रोस्टर शिक्षक भी शामिल है, लेकिन इनका मामला अभी हाई कोर्ट में है, इसलिए उन्हें पदोन्नत में शामिल नहीं किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर शिक्षकों के द्वारा कहा गया है कि 31 जनवरी तक प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों की पदोन्नति करने का आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इस पदोन्नति में ST/SC वर्ग के शिक्षक शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आरक्षण रोस्टर अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए ये आदेश ही विभाग को निरस्त करना चाहिए। शिक्षा विभाग ने अभी 31 जनवरी तक पदोन्नति देने की जो तैयारी की है और 31 जनवरी तक बगैर आरक्षण के पदोन्नति दे रही है। हम चाहते हैं कि ये पदोन्नति कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक रोके और जब राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपने मंत्रिमंडल में अनुशंसा कर दी है तो आरक्षण रोस्टर के आधार पर पदोन्नति। छत्तीसगढ़ में कल 3,963 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले दिनों ये संख्या 6,000 को पार कर गया था। राजधानी कोरोना के मामले में सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। रायपुर में 1215, दुर्ग में 511, राजनांदगांव में 200, बिलासपुर में 301, रायगढ़ में 293, कोरबा में 328, जांजगीर में 166, सरगुजा में 137 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौतों का मामला बढ़ता जा रहा है। कल इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों ने स्वास्थ्य अमले को चिंतित कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।